श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 141। जब तब जलपान दीन को दीनंदा देवी प्रसाद फूल मलकंदा लीन सस भैरवी सुजानी श्रद्धा भक्ति सहित सन्मानी श्री रघुबीर शीला गलमाई पूजहि नित नित भोग लगा भोग तु छत बलिनी कर बहु जतन रसोई कीनी पुनि रघुबीर आसन बिठायो श्रद्धा स प्रभु भोग लगायो इष्ट देव कर चिंतन करहि ध्यान गन गंभीर धरहि इष्ट देव निज पहचाना आनंद मन बिसरेहु तन भाना राम कृष्ण हित देवी भावा आयऊँ ताज भोग लगावा इत भैरवी भोग लगाई राम कृष्ण उत भोजन पाई पाचेतन जब नयन उगारी लख निज इष्ट रसैय भारी लख निज इष्ट हरसैय भारी जब नयन उघारी इष्ट निहारी हर्षित मन मन भोरी तन मन पुलकाहि नयन बहाहि गावहि गुण कर जोरी माँ भिक्षा पाहि जूठन खाहि मन नहीं संशय थोरी भापूजन सार्थक आनंद अकत देखहि इष्ट बहोरी पुनि पुनि शीस नवावहि सराहि निज भाग पुलकित तन मन हरसयति बहत प्रेम अनुराग। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भैरवी ब्राह्मणी के आगमन का प्रसंग चल रहा है। श्री रामकृष्ण देव इस धराधाम में जो राम थे, जो कृष्ण से, वही रामकृष्ण देव के रूप में अवतरित हुए थे और इस युग में, इस धराधाम में श्री रामकृष्ण देव रूपी अवतार में हम देखते हैं कि उनके इष्ट देव थे माँ काली नारी शरीर में और उनकी गुरु थे प्रथम गुरु माँ भैरवी, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं तथा हम बाद में देखेंगे जब अपने ज्ञान का वितरण करना प्रारंभ करते हैं प्रभु श्री रामकृष्ण देव, तब नारी तन में ही प्रथम शिष्या के रूप में जगत जननी श्री श्री माँ शारदा देवी का स्वीकार करते हैं, अर्थात माँ शारदा देवी को अपनी प्रथम शिष्या के रूप में स्वीकार करके दीक्षा प्रदान करते हैं और अध्यात्म के मार्ग पर माँ शारदा को अग्रसर होने के लिए निर्देश देते हैं।
नारी शक्ति जगावन, देवन मान अपार। प्रथम ही गुरु रूप नारी तन, किन्न जगत करतार। जगत के जो करता हैं श्री रामकृष्ण देव, वे नारी इस संसार में, इस युग में नारी शक्ति को जगाने के लिए और देवन को और नारियों को अपार मान देने के लिए प्रथम ही गुरु रूप नारी तन, गुरु के रूप में, अपने गुरु के रूप में नारी तन में भैरवी ब्राह्मणी को वे स्वीकार करते हैं। इष्ट ही ध्यावहि नारी तन, नारी तन गुरु ज्ञान। प्रथम शिष्य श्री नारी तन, देवन नारी ही मान। इस युग में भगवान श्री रामकृष्ण देव नारियों को मान देने के लिए, स्त्रियों को मान देने के लिए इस अवतार में अपने इष्ट देव के रूप में नारी शरीर में ही माँ काली का वे ध्यान करते हैं तथा नारी तन में ही भैरवी ब्राह्मणी को गुरु के रूप में वर्ण करते हैं तथा बाद में नारी तन में ही अपनी प्रथम शिष्या श्री माँ शारदा देवी को स्वीकार करते हैं। तो भैरवी ब्राह्मणी आज पहली बार आई हुई है और दूर से देखते ही श्री रामकृष्ण देव उनमें विशेष आकर्षण का अनुभव करते हैं और उन्हें बुलवाते हैं। उन्हें देखते ही भैरवी ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण देव को देखते ही पहचान जाती हैं और कहती हैं कि बाबा, मैं इतने दिन तक गंगा के किनारे कहाँ कहाँ तुमको मैं खोज रही थी, आज तुम मेरे को मिले हो। और उसके बाद थोड़ा देर बाद जब वार्तालाप चलती है और वार्तालाप चलने के बाद तब जलपान दीन को दिनंदा, देवी प्रसाद फल मूल कंदा। लीन रस भैरवी सुजानी, श्रद्धा भक्ति सहित सन्मानी। सिर गुबीर शीला गलमाई, पूजहि नित नित भोग लगाई। भोग है तू भिक्षा तब लीनी, कर बहु जतन रसोई किन्नी। कुछ देर सत्संग चलने के बाद मंदिर के भंडार से श्री रामकृष्ण देव कुछ फल, मूल, कंद तथा देवी की प्रसाद आदि तथा साथ में जलपान के लिए उन्हें देते हैं। लीन हर्ष सहस भैरवी सुजानी, भैरवी भी उन्हें आनंदपूर्वक हर्षित मन से ग्रहण करती हैं और श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक उसे ग्रहण करती हैं और जलपान करती हैं। भैरवी ब्राह्मणी जो हैं अपने गले में एक रघुवीर शिला हमेशा ही वे लटकाए रखती हैं, जो उनके इष्ट देव हैं और नित्य इसलिए उनका प्रतिदिन भोग बनाती और भोग बना करके अपने इष्ट देव रघुवीर शिला को निवेदित करती, आसन में बिठा करके और उनकी पूजन करती। यह उनकी रोज़ की नित्य क्रम